अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। नियॉन साइंस जो है उनके अंदर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर पाई जाती है। ये जब हमने लेक्चर भी लिया था इसका तो उसमें भी बताया था कि उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ये प्लाज्मा क्या होता है, आयनाइज्ड गैस होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो जो साइंस होते हैं नियॉन साइंस जो शॉप्स के बाहर भी होते हैं और साथ में बल्ब्स जो होते हैं, ट्यूबलाइट्स जो होती हैं, उनमें भी क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हैजर्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि शॉपिंग बैग्स के जो नुकसानात हैं उनको हम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जियोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? नहीं, जियोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में, अर्थ की जो होती हैं अर्थ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते थे कि कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनकी जो केमिस्ट्री है उनको पढ़ते थे। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शंस वगैरह को पढ़ते हैं। तो हैजर्डस इफेक्ट्स, किसी भी चीज़ के इफेक्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पर उन्होंने शॉपिंग बैग्स के लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के, किसी भी चीज़ के हैजर्डस इफेक्ट आ जाए इन्वायरमेंट में तो हम किस में पढ़ते हैं, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब वो अगला क्वेश्चन क्या है, द मैन मेड पॉलीमर इज। अब मैन मेड पॉलीमर कौन सा है, कि जो पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से, मोनोमर्स से मिलकर एक बड़ी चीज़ बनती है, तो वो क्या, पॉलीस्टाइरीन जो है ना, वो इसका करेक्ट आंसर है। पॉलीस्टाइरीन जो है ना वो सिंथेटिक है, मैन मेड है। अगला क्वेश्चन क्या है, द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। किस सब्सटेंस के क्रिस्टल्स की रोम्बिक शेप होती है। तो वो हमने जब लेक्चर्स भी लिए थे तो उसमें बताया था कि सल्फर की होती है रोम्बिक शेप। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है। अब यह इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मिल्क। मिल्क जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है जो हेट्रोजीनियस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कॉन्क्रीट मिक्सचर। कॉन्क्रीट मिक्सचर क्या होता है कि जब हम घर बना रहे होते हैं तो वो सीमेंट और बजरी और ये सब कुछ जब मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कॉन्क्रीट मिक्सचर होता है। तो वो आपने देखा भी है कि वो होमोजीनियस नहीं होता, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि a state of matter whose properties are between those of liquids and crystal solids। ये डेफिनेशन भी है लिक्विड क्रिस्टल की। ठीक है, हमने पढ़ी थी कि वो मैटर जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स और क्रिस्टल सॉलिड्स के दरमियान में होती है उसको क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, व्हेन द टिनी विजिबल पार्टिकल्स। टिनी विजिबल, विजिबल जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, तो अपनी आंख से कौन से पार्टिकल देख सकते थे, एक ही चीज़ के, सस्पेंशन के। ट्रू सॉल्यूशन के भी हमें नज़र नहीं आते और कोलाइडल सॉल्यूशन के भी हमें नज़र नहीं आते, तो इसका आंसर क्या है, सस्पेंशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू से वो है, द सॉल्यूशन ऑफ KClO3 हैज़ अ सोलिबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन में इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे के आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि शायद ये न्यूमेरिकल है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो आपने डरना नहीं है, ये न्यूमेरिकल नहीं है। इसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि जो सोलिबिलिटी है KClO3 की, वो जब डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर तो उस पर क्या असर होता है। ठीक है, तो ये हमने जब टॉपिक पढ़ा था अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर तो ये देखें KClO3, ये पिंक वाला, तो इसकी जो सोलिबिलिटी है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। टेम्परेचर का सोलिबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि जब हम डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर को हमने डिक्रीज़ जब किया है तो उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा क्वेश्चन का, द सोलिबिलिटी विल डिक्रीज। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब वो पूछ रहे हैं अगले क्वेश्चन में, इफ you are studying the rate of hydrolysis of starch under different conditions of temperature, in which branch of chemistry this topic will fall। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर पे जब हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च करेंगे तो वो हम कौन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर वो पूछते ना कि हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन बॉडी में देखना है कि या हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर या हाइड्रोलाइसिस ऑफ कुछ
हमने ह्यूमन की बॉडी में देखना है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखना है, तो उसका आंसर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री होना था। अब उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर कहा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है।